चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के लिए जो कि आपका तिमाही एग्जामिनेशन 2021 और 22 का होने वाला है, उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपका हायर मैथमेटिक्स का है, यानी कि आपका उच्च गणित का है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल डिस्कस के साथ, यानी कि फुल सॉल्यूशन साथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूँ, यह क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वह दोनों ही वर्जन्स में रखा गया है, यानी कि हिंदी मीडियम की अगर आप छात्र हो तो आप हिंदी के क्वेश्चंस दे सकते हो, और आप इंग्लिश मीडियम के यानी कि छात्र हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी दे सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर दोनों ही सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आपके सामने क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। तो सेक्शन फर्स्ट यानी कि सेक्शन आ आपके यहाँ सामने आ चुका है, जो कि क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा। तो सेक्शन ए जो आपका होगा वह कितने अंक का है। तो सेक्शन ए में पहला वाला क्वेश्चन है तो वह आपका 5 अंक का हुआ। तो आप यहाँ पर से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले वाले क्वेश्चन का सही जवाब पहले वाले यानी क्या आ रहा है आपके सामने आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चन पहले वाला कि कोई अरिक्त समुच्चय, यानी कोई क्या है तो अरिक्त समुच्चय है, ए के लिए होगा। तो अरिक्त समुच्चय के क्या होता है, क्या ए यूनियन यानी कि इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या ए होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। तो आपको जो सही जवाब होगा वह कौन सा हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है, यानी कि ए यूनियन ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू आपका यूनिवर्सल सेट होता है, इसलिए आपका विकल्प जो हो जाएगा वह सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इस बार ये पक्का फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस यानी कि 3 आयोटा है, तब x और y के मान क्या होंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है x प्लस आयोटा वाई, यानी कि x का मान जो होगा वह 2 हो जाएगा, और आयोटा के यानी कि आयोटा यानी कि y का जो मान होगा वह 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 2,3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की, जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि चैप्टर से लिया गया है, यहाँ पर कह रहा है यदि NP4 इज इक्वल टू 2 यानी 20 इंटू NP3 तब n का मान क्या हुआ। तो आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। तो फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर जो n का मान होगा वह 23 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर इनके नेक्स्ट वाले की, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 यानी कि प्लस यानी कि डेल डैश आपको यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, तो प्लस n यानी कि NCn का मान क्या होगा। तो इसका जो मान आता है निकल कर वह क्या आता है, क्या 2n प्लस 1 आता है, या फिर आपका 2n माइनस 1 आता है, या फिर आपका 2n माइनस 1 आता है, या फिर आपका यहाँ पर आता है 2n। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु 3 यानी कि 3,2,5 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो इसमें एक्स अक्ष से दूरी आपको बताना है, तो इसमें एक्स अक्ष से यानी कि दूरी कितनी होगी। तो आपको जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक्स का निर्देशांक यहाँ पर कितना है, तो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र दे सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रखा गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपको सत्य यानी कथनों में से आपको सत्य और असत्य बताना है, यानी ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप √2 cos पाई यानी कि cos पाई 4 प्लस आयोटा sin पाई 4 है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से, यानी कि z इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, माना z इक्वल टू आपका कितना है, तो 1 प्लस आयोटा है, क्या है 1 प्लस आयोटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो इसमें इसका आप मॉड निकाल लीजिए, यानी कि इसका मापांक निकाल लीजिए। तो इसका जो मापांक निकल कर आएगा वह कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं। z यानी कि क्या आता है, तो आपका 1 स्क्वायर यानी कि 1 का आता है, प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस 1 यानी कि आपका क्या आ जाता है यहाँ पर आपका, यानी कि आयोटा स्क्वायर यानी कि क्या आता है, तो आयोटा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आता है, क्या आता है 1 का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आता है, तो 1 प्लस 1 आपका यहाँ पर 2 आ जाता है, क्या जाता है, तो आपका यहाँ पर 2
तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बात करूँ यानी कि 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप जो होता है वह √2 कॉज यानी कि कॉज π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 होता है। इसलिए यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह आपका बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। इसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल कि आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यानी कि यह सत्य है क्योंकि यह सत्य ही दिखा रहा है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि असमिका यानी कि जो आपके सामने जो दी जा रही है असमिका 4x+3 यानी कि क्या है तो लेस देन है 6x+7 का हल जो होगा वह -2 और यानी कॉमा इनफाइनाइट होगा। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो हाँ यह भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की तो धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी है उनका जो समांतर माध्य है क्या अंडर इनके क्या अंडर ए और बी होता है? क्या यह सत्य है? तो नहीं यह सत्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है तो यानी कि दो धनात्मक वास्तविक संख्या यहाँ पर कह रहा है तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समांतर माध्य है वह ए तथा बी का जो समांतर माध्य है वह क्या है अंडर ए यानी कि ए और बी होगा। क्या यह सत्य है? तो नहीं यह सत्य नहीं होगा। इसलिए आपका यह क्या आ जाएगा तो यह आपका असत्य आ जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात करें कि परवलय y² = 4x की यानी 4ax की यानी कि नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है वह 2a होती है। क्या यह सत्य है? तो हाँ यह सत्य है। इसलिए आपका यह ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की यहाँ पर क्या कह रहा है यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है दो बिंदुओं -3, -4, -8 और यानी कि 5 -6 यानी 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जो है वह क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक है वह कितने हैं 1, -1 यानी कि 2। इनकी क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से सही यानी कि नहीं बैठ रहा है। इसलिए आपका यह असत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण ये जो कि आता है एग्जाम में काफी बार आ चुका है। यह आपका बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है यदि समुच्चय ए और बी में 3 और 6 अवयव हैं तब ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर कह रहा है यदि अवयव यानी समुच्चय ए और बी में 3 और 6 अवयव हैं यानी कि क्रमशः कितनी है तो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कितना समुच्चय ए की बात हो रही है तो समुच्चय ए इक्वल टू आपका क्या है तो 3 अवयव हैं। कौन कौन से हैं? मान लो ए और बी और सी हैं यानी कि ये 3 अवयव हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें बी में कितने हैं तो बी में आपके कितने हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर कितने दे रहे हैं यानी कितने हैं तो यानी कि 6 अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? मान लो डी है यानी कि डी है, ई है, एफ है, जी है, एच आई यानी कि एच है यानी कि डी ई एफ जी एच आई यानी कि ये कितनी है तो ये 6 अवयव हो चुके हैं। यानी कि एलिमेंट कितने हैं तो बी के अंदर जो है एलिमेंट वह 6 हैं। तो 3 यानी कि ये ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सम्मिलन यानी कि उनका योग कर देना। यानी कि आपके यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 यानी कि कुल जो अवयव हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर 9 यानी कि क्या जाएगा आंसर यानी कि 9 अवयवों की संख्या जो आ जाएगी वह 9 आ जाएगी। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि फलन इक्वल टू आपका यानी कि फलन जो है आपके सामने है वह 2,1 के रूप का है और 3,1 और 4,1 और ये 5,1 का परिसर है। तो इसमें जो परिसर होगा वह कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो एफ एक्स होता है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई होता है। तो वाई के जो निर्देश होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं उसे हम फलन कहते हैं यानी कि जो परिसर कहते हैं। और जो यानी कि क्या होता है परिसर यानी कि रेंज जो होता है वह यानी कि वाई के निर्देशांक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी कि यहाँ पर सबके पास 1 है इसलिए आपका जो परिसर आएगा वह 1 आ जाएगा। यहाँ पर होता यानी कि यहाँ पर अगर पूछता यानी कि कोडोमेन पूछता या फिर आपका डोमेन पूछता तो आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर यानी कि पहला वाला यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की यानी यहाँ पर कह रहा है 0 का मान है। तो 0 का मान क्या होता है? जब भी किसी भी पूर्णांक की मान यानी कि पूर्णांक या फिर किसी भी संख्या की जब पावर 0 होती है तो उसका मान क्या आता है तो उसका मान 1 निकल कर आता है। इसलिए आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की a+bn यानी कि a+b का होल n के प्रसारों में पदों की संख्या क्या होगी? तो n+1/n होती है। क्या फिर आपका यानी कि n होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो n+1 होती है। क्या होती है? n+1 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आता है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यदि ए और बी परस्पर यानी कि अपवर्जी घटनाएं हैं तब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? तो अपवर्जी हैं यानी कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है अर्थात कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो उनकी जो यानी कि जो रचनाएं होंगी इनकी जो घटनाएं होंगी वह क्या होंगी तो वह फाई के रूप होंगी यानी कि उसमें कोई भी घटना उत्सर्जित नहीं हो रही है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी काफ़ी महत्वपूर्ण है तो जो कि आपके एग्जाम से क्वेश्चन यानी काफ़ी मैच करेगा। तो आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक
का क्वेश्चन आपको एक वाक्य या फिर एक आंसर में आपको यानी कि एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि 30x यानी कि जो क्या है लेस देन है किससे है यानी 200 से है का हल समुच्चय लिखिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर कह रहा है जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो हल समुच्चय आपको लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं यानी कि एज इक्वल टू आपका क्या है तो आप यहाँ पर देख लीजिए यानी कि 30 से जो हम इसे यानी कि डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर 20/3 बच चुका है। तो 20/3 से यानी कि नीचे ही होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्या क्या आंसर आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या क्या आ जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा तो आपका यहाँ पर एक तो आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, एक यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक 3 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा यानी कि कहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर 20/3 तक आ जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है वही आपको लिखना है। काफी महत्वपूर्ण, ये भी काफी बार पूछा चुका है। और पी में कितनी अवयव हैं यदि a इक्वल टू आपका 5 है तो वह 0 अवयव है क्योंकि यहाँ पर a इक्वल टू 5 दिया जा रहा है इसलिए पावर सेट ऑफ a में कोई भी अवयव नहीं होगा। चौथी अगर क्वेश्चन की बात करें कि s प्लस वाई यानी कि s प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 1 है तो s और y का मान आपको निकालना है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं s प्लस 1 इक्वल टू आपको यहाँ पर 3 रख देना है, s प्लस 1 इक्वल टू आपको 3 रख देना है यानी कि s का जो मान निकल कर आएगा भाई यहाँ पर 2 आ चुका है यानी कि s का मान आपका 2 आ चुका है और y माइनस 2 इक्वल टू आपका 1 रखना है। क्या रखना है y माइनस 2 इक्वल टू आपको 1 रखना है तो y इक्वल टू आपका 3 आ चुका है यानी कि s का मान आपका कितना है 2 है और y का मान आपका 3 है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,3 ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि मिश्र कथन यानी कि आकाश नीता और यानी कि घास हरी है कि घटक कथन आपको लिखना है। ये भी आपको यानी घटक कथन लिखना है। क्या घटक कथन लिखना है यानी कि मिश्र कथन की बात हो रही है यानी कि मिश्र कथन की बात हो रही है तो वह कौन सा होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आकाश नीला है और घास हरी है। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आने वाले एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि किससे संबंधित है तो यह आपका बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन रखा गया है इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि यह आपका ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाई यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। मैच द करेक्ट पेयर आपको सही यानी कि सही पर ही आपको क्लिक करना है। तो आपका यानी कि खंड आ और खंड ब दोनों ही आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है इन साइन 2s इक्वल टू आपका क्या होता है तो आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए यानी कि क्या कह रहा है यानी tan 2s बराबर क्या होता है तो tan 2s जो बराबर होता है वह क्या होता है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। tan 2s जो बराबर होता है वह क्या होता है तो यानी कि 2 tan s प्लस 1 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर s होता है। क्या होता है 2 tan s प्लस 1 यानी कि 2 tan s अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर s होता है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी पर चला जाएगा। और cos 2s बराबर क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए cos 2x बराबर क्या होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा तो वह क्या आ जाएगा cos 2x बराबर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ यानी कि 10 के पदों की बात हो रही है तो 10 के पदों में cos 2x बराबर क्या आएगा निकल कर। तो आपका जो आंसर आएगा वह क्या निकल कर आएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर निकल कर। तो आपका जो आंसर आएगा वही ये वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ई पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है cos 2n यानी 2n पाई प्लस x बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यानी cos 2n पाई यानी cos 2n पाई यानी cos 2n पाई जो होता है cos 2n पाई प्लस यानी प्लस थीटा जो होता है वह क्या किसके बराबर होता है वह cos x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है तो cos x के बराबर होता है। और sin 2n पाई प्लस x के बराबर वह किसके बराबर होता है तो वह sin x के बराबर होता है। यहाँ पर बात करें इसके sin 2s बराबर किसके बराबर होता है तो आप यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर यानी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। यानी कि आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, पूरा का पूरा मैथ्स आपके सामने आ चुका है। ये आप यानी पक्का कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक के में पूछा जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पर सेक्शन बी में रखा गया है यानी सेक्शन बी है जो कि यहाँ पर राइटिंग का है यानी कि आपको फुल सॉल्यूशन भी दिखाना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय आपको लिखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है ए इक्वल टू आपका क्या है 1 यानी कि 1,2,3 है यानी कि 1 2 3 आपके सामने ये यानी कि समुच्चय के क्या है एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है यानी कि एक समुच्चय यानी कि एक समुच्चय का यानी कि जो एक घटक होते हैं उसकी जो पावर होती है वह क्या होती है तो 2 की पावर n होती है। यहाँ पर 3 है यानी कि इसके जो समुच्चय होंगे वह कितने होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसके जो उपसमुच्चय आ जाएंगे निकलकर। तो कौन कौन से आएंगे निकलकर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक तो आपका 5 आ जाएगा निकलकर, तो 5 को हम यानी कि क्या ले लेते हैं बाहर ले देते हैं और आपका 1 2 3 आ जाएगा। एक तो आ जाएगा आपका 1 2 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1 को डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1,2 आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यानी कि 1,3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 2,3। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा।
होगा। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके सामने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ए इज इक्वल टू आपका 1, 2, 3, 4 है और बी इज इक्वल टू आपका 2, 4, 6, 8 है, तब ए यानी कि ए यहाँ पर कह रहा है ए डैश बराबर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है ए डैश बराबर क्या है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो 1, 2, 3, 4 आपको इसमें छोड़ना है, 1, 2, 3, 4 इसे छोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 5, 6, 7, 8 निकल कर आता है। यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 आपका यहाँ पर पहले वाले के विकल्प का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ये बी, यानी कि बी क्या कह रहा है ये आपको देखना होगा। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि बी यानी क्या कह रहा है, बी डैश का मान निकालना है। तो बी डैश का मतलब क्या होता है, यानी कि बी के सारी एलिमेंट्स छोड़कर और सभी यूनिवर्सल के सभी आपको यानी कि एलिमेंट्स लिख देना है। तो यानी 2, 4, 6, 8 को छोड़कर सभी लिख देना है। यानी कि आपको क्या क्या लिखना है, तो आपका 1, 3, यानी सारी की सारी विषम संख्या लिख देना है। तो 1, 3, 5, ये 1, 3, 5, आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 9। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण, जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं पी के आपके सामने जो निर्देश हैं वह कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 5 हैं और क्यू के निर्देशांक आपके 4, 3, 1 के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आपको इसका जवाब नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, जो कि आपका यानी कि बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सीमा ज्ञात करना है आपको, लिमिट आपके सामने है sin ax अपॉन bx, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा सीमा निकाल दीजिए, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। अथवा वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है s इज इक्वल टू 10 पर फलन यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज आपको यानी निकालना है। तो अवकलज निकालना है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।